हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना ओ गोदावरी सरस्वती चैव सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव हरिकथा प्रसङ्गः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शब्द अमर होता है, जो हम अपनी जुआ से बोलते वो अमर रहता है। आज भी कहा जाता है, आज से 5130 वर्ष पूर्व जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता को सुनाया गया, उसके शब्द आज भी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गाली गलौज किया जाता है, वहां हमेशा तामसिकता रहती है। जिस घर में संखत ध्वनि होती है, जिस घर के अंदर पूजा पाठ इत्यादि होता है, वहां सात्विकता अपनाई जाती है। भोजन बनाते समय, अतिथि के आगमन के समय जहाँ मंत्रोच्चारण होता है, अच्छे शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वो भूमि पवित्र होती है। ये शब्द अमर है। हम लाउड स्पीकर में जहाँ बाहर आवाज जा रही है, हम आप ही लोग इस कथा को नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारे पशु पंखी इस कथा को सुन रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी कथा सुन रहे हैं, यहाँ तक कि ये पहाड़ भी, क्योंकि पहाड़ भी एक योनि है, ये सब कथा सुन रहे हैं। और कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो भ्रमण करती हैं, अदृश्य जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी सब कथा सुनती। इसीलिए तो स्पीकर लगाए गए बाहर कि बाहर भी आवाज जाए, जहां जहां तक ये आवाज जाएगी सब पावन होगा, पवित्र। सनकादीश ने जब ये शब्द कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये शब्द गंगा मैया के किनारे से जमुना मैया के किनारे पहुंचा, आनंद वन से लेकर के वृंदावन के बीच में पहुंचा, और ज्ञान वैराग्य के कानों में जब ये शब्द आया, खड़े हो गए और अपनी मां भक्तिमती के साथ चले आए। इस आवाज को सुनते सुनते ये शब्द कहां से आ रहा है, और गंगा मैया के तट पे आनंद वन में पहुंच गए। देखा पंडाल में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, आए और पीछे बैठ करके ज्ञान और वैराग्य ने प्रणाम किया, नमन किया, आसन दिया और कथा सुनने के लिए बैठ गए। भक्तिमती सीधी चली आई, और भक्ति सीधी आकर के सनकादीश्वर के पास आई और प्रणाम किया, और फिर पूछती है, बताओ मैं कहाँ बैठूं, मुझे कौन सा स्थान है, मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादीश्वर ने कहा, देवी आप स्त्री हो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके हृदय पे बैठे। क्यों? क्योंकि हृदय किसी का पावन नहीं होता, पवित्र नहीं होता। आप भक्तिमती है, आप स्त्री जाति है। किसी पुरुष को बोला जाए ना कि इस मकान में कमरा, इस कमरे को थोड़ा सफाई करो, इतना सुथरा वो पुरुष नहीं कर सकेगा जितनी सफाई एक महिला करती है, स्त्री करती है, औरत करती है। सबके मन में मैल होता है, जब आप सबके मन के ऊपर बैठ जाओगी जाकर के ना, तो सबका मन उज्जवल हो जाएगा और सबके हृदय के ऊपर कथा विराजमान हो जाएगी। और नारद जी ने जब देखा भक्तिमती आई, बड़े प्रसन्नता से आई, पीछे मुड़ करके देखा ज्ञान वैराग्य आ गए हैं और नृत्य कर रहे हैं और कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो मन आनंदित हो गया। आज मेरा साधु होना अच्छा है,
अब मुझे साधु कह सकते हैं, अब मैं साधु हूँ, क्योंकि साधु वो है जो दूसरों का कल्याण करता है, परोपकार आया, जो दूसरों का उपकार करता है। साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने अवतार लिया संतों का अवतार करने के लिए, सबका उपकार करने के लिए, इस धरती का उपकार करने के लिए साथ भगवान आए। तो कहा कि साधुओं का, साधु सज्जनता है और सबका उपकार करने वाले सरल होता है, साधु संत सरल होता है। और सब चारों तरफ से लोग आने लगे, इकट्ठे होने लगे और पंडाल भर गया। तो सनकादिशियों ने कहा, नारद जी, यत्रैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी का ये एक श्लोक हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। कमी तो ये है कि आज लोग पढ़ना नहीं चाहते, खाली मोबाइल पे देखा, क्योंकि मोबाइल में तो सारांश भरा है इन ग्रंथों के अंदर जो दिव्य वाणी है ना, इसीलिए से उसका नमन कहा। आज सुनिए इसके विषय में, आप सब लोगों को पता होगा इस ग्रंथ को उठा करके क्यों लाते हैं। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ऐ नारद जी, जो सामने ये ग्रंथ रखा है ना, इसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। भगवान के जाने का जब समय हुआ तो भगवान से पूछा, प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, आपका दर्शन कहाँ होगा। परमात्मा से पूछा, क्या आपका दर्शन कैसे होगा, आप तो जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तेनैव वाङ्मय मूर्ति, जो श्रीमद् भागवत है वो मेरी शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। जो भागवत है वो स्वयं मूर्ति है। श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी को श्रवण करना, सुनना, सुनाना, दर्शन करना, नमन करना, उठा करके एक एक कदम लेना, सब पापों को धो देना। पुस्तक को ऐसा नहीं कि बगल में टंगा और चल पड़े, नहीं। ये ग्रंथ को बगल में टंगा और चल पड़े, नहीं, मस्तक के ऊपर उठाया जाता है। जिस प्रकार लाया जाता है उसी प्रकार विदाई दी जाती है। ऐ नारद जी, जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण रंद्र भवन समाना। नारद जी, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन कानों ने कभी परमात्मा की कथा को सुना नहीं है, पता होते हुए भी कथा नहीं सुनी है, श्रवण रंग आई भवन समाना, उस प्रकार के जैसे सर्पों का बिल होता है। जहां भी भागवत की कथा हो जाती है वो तीर्थ बन जाता है, वहां पवित्रता आ जाती है। जिस घर में शंख ध्वनि होती है, जिस घर के बीच में ज्योति जग जाती है, जिस आंगन में तुलसी का कुंडा हो जाता है, मेरे भाई बहन, वहां यमदूत भी प्रवेश नहीं करते। सनकादि ऋषि इस कथा को कह रहे हैं तो नारद जी ने कहा, महाराज हमें कोई ऐसा इतिहास बताइए, ऐसी कोई कथा बताइए जिसके श्रवण करने से मुक्ति हुई। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी सुनो, हम तुम्हें पूर्व इतिहास बताते हैं। धन की 3 गति, सब ध्यान से सुनना, ऐसा कोई नहीं जिसके पास धन नहीं है। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान करना। अपने धन का दान करो जहां तुमको उचित लगे। परीक्षा है धन की, दान करने की भी परीक्षा कही गई है। केवल एक ही दान ऐसा है कि जहां परीक्षा नहीं है, और वो दान है भोजन, यज्ञ।
रोटी खिलाने में, भोजन खिलाने में कोई परीक्षा नहीं है। आगे पीछे दान की परीक्षा। दान दे कहाँ रहे, लेने वाला कौन है? क्या सुपात्र है कहीं कुपात्र को तो नहीं दे रहे हैं? अपना दान वृथा तो ना जा रहा है कहीं? पहली गति है दान कि हम अपने धन का दान करें जितना हो सके, जहां हो सके। दूसरी गति है भोग, सद्भोग। अच्छा अच्छा, मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, प्रेम से भगवान का सुमिरन करो, चिंतन करो, बाकी जो धन बच जाए वो अपने बच्चों के लिए छोड़। तीसरी गति है नाश, मदिरा पीना, वैश्यवृत्ति में पैसा गवाना, जुआ खेल के पैसा गवा देना, ये तीसरी गति है नाश। दो गति कही गई है, दान भी करो और भोग भी करो। तीसरी गति कदा भी ना करना। एक वैद्य हुए हैं जिनका नाम था लुकमान। उस लुकमान वैद्य को एक दिन उनके पुत्रों ने पूछा, जब वो मरसैया के ऊपर उनका अंतिम समय था, तो उनके पुत्रों ने पूछा, पिता एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सुनना। अगर संयोग बस समय भगवान मिल जाए तो हमें जीवन जीने के लिए क्या मांगना है, जिससे हमारा जीवन अच्छा चले, हमें क्या मांगना है? तो वैद्य लुकमान ने कहा, हकीम थे, बड़े छोटी के हकीम थे। उन्होंने कहा, अगर प्रभु मिल जाए तो सबसे पहले तो धन मांग, लेकिन कैसा धन? परोपकार का, जो धन दूसरों के काम भी आ जाए। जिस धन से हम धर्म करें ऐसा धन हमारे हाथों में दे। दूसरा, अच्छा स्वभाव मांगना, हमारा स्वभाव अच्छा होना। तीसरी बात, निराभिमान, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। चौथी बात और विशेष बात, कुछ शर्म मांग लेना। मानव को कुछ शर्म होनी चाहिए जो अब नहीं है। ये हमारी पीढ़ी जा रही है, हम लोग तो अब अंतिम पड़ाव में हैं। 60 साल के पश्चात की आयु जो होती है वो बोनस की होती है। बोनस की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे जो संतान हैं, चलो वो भी धर्म की ओर प्रवृत्त है, लेकिन उसके आगे वाले जो संतान है ना, आप देखते रहना 10 वर्षों के पश्चात नए बच्चों की हालात देखना। आज देखना बच्चों में कितना क्रोध है, छोटे छोटे बच्चों में कितना क्रोध आ जाता है। वैद्य लुकमान ने कहा था, शर्म मांग लेना, जिंदगी में शर्म होनी चाहिए। कहे हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम वृद्धोपसेवनार्थाय, जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, उनका स्वागत करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या? धन, बल, आयु और यश। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही धन बढ़ता है। भगवान ने स्वयं कहा है, मुझसे ज्यादा माता पिता का आशीर्वाद होता है। मेरा आशीर्वाद इतना नहीं है जितना आशीर्वाद अपने माता पिता का है। नित्य प्रति कम से कम अपने माता पिता के पांव तो छुओ। ये परिपाटी होनी चाहिए। हमारा समाज, ये व्यास समाज को बनाती है। हमारे दिन में यहाँ सैकड़ों बातें सुनेंगे जो हमारे गृहस्थ में आई। कुछ तो हम उसको अपने अनुग्रहित कर लेंगे, कुछ तो हम समझ लें, तब तो कथा सार्थक हो गई। आज जिस प्राणी के लिए हम ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो वृद्ध, जब वो आश्रम में आते थे मैं देखता था उनके पीछे बेटा दिनेश आएगा, जैसे पिता प्रणाम कर रहा है वैसे पुत्र भी कर रहा है। और आज इनका बेटा भी जब लेने गया तो वही प्रणाम की वही रीति है, साथ में दामाद था।
नहीं तो बच्चे तो आज घुटना छू के प्रणाम कर लेते, उल्टे हाथ से घुटना छू के। ये संस्कार है। कहा ना, जन्म ना जायते शुक्र संस्कारेण मपि दुजा। जन्म से हर व्यक्ति शुक्र समान होता है, संस्कार से ही दुज बनाया जाता है। हमारा अहोभाग्य है मेरे भाई बहन, हमारे माता पिता अच्छे थे जो हमें संस्कार दे गए। आने वाली पीढ़ी में संस्कार नहीं होगा, देख लेना। आप गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं गांव का रहना सहना बहुत अच्छा है। मैं 12 महीने अधिकांश बाहर रहता हूं, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखता हूं लोगों की हालात। अभी 8 दिन पहले मैं जगाधरी में था, मैं तब देख रहा क्या हाल है वहां लोगों का, कैसी जी रहे हैं दुनिया। जहां मैं था वहां वाला नहीं था। 12 वर्ष पहले 16 साल मैंने लगातार मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्यमंडल चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग को सजाया है तुम। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजर नजारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजर नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा